अंदर के इंसान को जगा देता है, उससे एक ताकत आती है। उसके बाद ही समाज का उत्थान होता है। और हमेशा समाज को नए विचार चाहिए होते हैं। जैसे हम नए कपड़े पहनते हैं, वैसे हमारे दिमाग में नए विचार भी आने चाहिए। हमेशा पुराने विचारों से काम नहीं चलता। अभी हम लोगों ने एक आंदोलन किया है, शुरू किया है, मझवार आरक्षण मोर्चा बनाया है, लगातार तहसीलों में ज्ञापन दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ज्यादातर जितनी तहसीलों में गया, भाई साहब के भी तहसील में मैंने गया था, उस समय आप उपस्थित नहीं थे, लेकिन एक जो विचार, जो हम एक तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, हमने कह रहा कि भाई 1961 में हमारी जनसंख्या 17,389 थी और हमें 78वें संविधान संशोधन में हमें पर्यायवाची शब्द बताया गया कि मझवार जाति की पर्यायवाची। हमें सीधा सीधा संविधान में लिखा है कि आप मझवार की पर्यायवाची हैं, आपको आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ है, आपको कुछ नया मांगने की जरूरत नहीं है। आपको जो चीज मिला है उसको लेना है, और नहीं मिल रहा है तो आपको छीन के लेना है, लेकिन लड़ना होगा। और ये नहीं देखना होगा कि आपका लीडर गरीब है, कमजोर है, उसके पीछे कोई नहीं। हम परवाह नहीं करते कि हमारे पीछे फौज हो। हम हर गांव से अगर हमें 5 लड़के मिल जाए, 5 लड़के मात्र हर गांव से, मैं इस देश में प्रधानमंत्री बनाने की क्षमता रखता हूं। और मैंने इतना काम किया है, मैंने इस शासन सत्ता को झुका के दिखाया है। 3-3 बार संसद में प्रश्न उठवाया है। और यही बगल में गड़ौली में मैंने 9 दिन की जब भूख हड़ताल की थी, आपको याद होगा, मेरी भूख हड़ताल की वजह से 3-3 रेलवे ब्रिज पास हुए, करोड़ों का पास हुआ। राम वृक्ष भाई गवाह है इसके, हमारे आंदोलन में गए थे कई बार। तो साथी, जो मैं अकेला कर सकता हूँ, आप ही का समाज के नौजवानों साथ दीजिए। आप किसके इंतजार में बैठे हैं? पूंजीपतियों को कोसने के लिए आप बैठे हैं कि लड़ने की हिम्मत रखते हैं? जब लड़ने की हिम्मत आप में है तो लीडर का चुनाव करिए। अगर आप काबिल है तो मैं यहाँ कसम खा के जा रहा हूँ, मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। मेरा भविष्य कुछ नहीं है, मुझे अगर एक भी हक अधिकार मैंने दिला दिया तो मेरा जीवन सफल हो गया। मैं यही मान के आंदोलन कर रहा हूँ, यही मान के क्रांति कर रहा हूँ, यही समाज में दर दर भटकता रहता हूँ। और मेरे लिए आप इतना सहयोग करिए कि जब मैं लड़ रहा हूं तो मेरे साथ खड़े हो जाए। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका धन दौलत नहीं चाहिए, आपका खाना पानी नहीं चाहिए, मुझे आपका कपड़ा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपका साथ जरूर चाहिए, क्योंकि मैं आपकी ही लड़ाई लड़ रहा हूं। तो जिंदाबाद साथियों, बहुत ही मजबूत समाज है। ऐसे ही समाज को अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब घोषित नहीं कर रखा था। ये बागी समाज है, विद्रोही समाज है। इसीलिए इस सत्ता ने आपको आपका रिजर्वेशन नहीं दिया कि आप अगर रिजर्वेशन लेके अधिकारी बन जाएंगे, संसद में पहुंच जाएंगे, विधानसभा में पहुंच जाएंगे, तो इस सत्ता में सिर्फ आपका ही राज होगा। जिंदाबाद।